बस बीजेपी की तारीफ, ये किया वो किया, ये किया वो किया, है कुछ नहीं। इस सरकार ने नाम चेंज किया, हिंदू मुस्लिम सिर्फ लड़ाई कराने के अलावा कुछ काम नहीं किया, और न ये सरकार कुछ कर सकती है। दालें महंगी, सिलेंडर महंगे, अब लकड़ियाँ तो रोटी करी, बच्चे से कैसे पाले। 3 महीने बाद इसमें पेनल्टी शुरू हो जाती है, लेकिन 3 महीने तो पहले 3 महीने बिल नहीं निकाला, 10 महीना इकट्ठो निकाल दो मैं पेनल्टी की, तो मर गए किसान। कहाँ से आओ पैसा, कहाँ जमा करते बताइए साहब। न राशन पानी मिलो, न गैस में नहीं, न लाइट नहीं मिली। घड़ियाँ लाओ, कंडा लाओ, तब रोटी करो, आँखें में आंसू चलते हुए, आंसू पहुँचे तो जाते हैं, खाना बनाए जाते हैं। ओनली नाम बदलने का काम किया है, जनता मरी जा रही है, किसान मरा जा रहा है, रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, और गाय सांड घूम रहे हैं, किसानों के कुछ नहीं हो रहा है, और यहाँ की नया युवा मरा जा रहा है, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं नुरैन हूँ और आप उत्तर प्रदेश का महासर्वे देखना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं मैनपुरी के अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूँ। घूमने के मेरा मकसद ये है घूमना बोलने से कि अलग अलग क्षेत्रों में जाना, अलग अलग लोगों से राय लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैनपुरी जो समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, वहाँ से भाजपा उसमें सेंध लगा चुकी है 2017 में, है ना। एक सीट विधानसभा की यहाँ से भाजपा निकालती है 2017 में। अब देखना यह है कि 2022 में क्या कैसे होता है, वो संतुलन वो समीकरण ये सब देखना। अब 2022 में क्या होगा, उन सब चीज़ों पर हम यहाँ से, ये स्थानीय लोग हैं, करहल विधानसभा है, ये मैनपुरी जिला है। अब इन लोगों से पूछेंगे कि कैसी रही सरकार और कैसा रहा 5 साल का ये योगी कार्यकाल, कैसा रहा। हम लोग तो संतुष्ट नहीं है साहब। हाँ, यहाँ पर महंगाई चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है। हाँ, और डीजल पेट्रोल की महंगाई तो आप देख ही रहे हैं। सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए। आम जनता के लिए कुछ सोचा नहीं गया। कोरोना काल में लोग सड़कों में मर गए, अस्पतालों की गलियों में मर गए, जिनको कोई इलाज नहीं मिल पाया है। बेरोजगार है, और बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को रोजगार देना नहीं चाहती है, और उनकी नीतियाँ भी ठीक नहीं है। भविष्य में मुझे लगता है जब तक ये सरकार रहेगी मिलेगा भी नहीं रोजगार। रोजगार के उस पर सरकार क्या कहती है, 4 लाख 4.5 लाख सरकारी नौकरियां, MSME के द्वारा नौकरियां, ये सारे पेपर्स में है वो। हाँ, कितने MSME लगवाए बताओ। इटावा में क्या, वो मैनपुरी में कितने MSME लग गए अभी तक। किसी को कोई पैसा नहीं मिलता है। बैंक में जाते बस घूम के लौट आते हैं। हाँ। बस सरकार के केवल कागजों पे MSME बांट दिया जाता है, किसको मिलता पता नहीं। हाँ। MSME के लिए जो लोन देते हैं, अभी क्या नाम, सरकार ने एक 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था, आज तक किसी को यहाँ तो कुछ मिला नहीं, मैंने सुना भी नहीं। कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, ठीक है। और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बताते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई सरकार में, कई सारी चीज़ें जो बताती है सरकार, या और आमजन जो बताते हैं, जो भाजपा के लोग बताते हैं, वो कैसा है मैनपुरी में माहौल कानून व्यवस्था को लेकर अगर सवाल करें तो। कानून व्यवस्था तो जैसी थी वैसी है, बहुत ज़्यादा बड़ा सुधार नहीं हुआ, लेकिन कानून व्यवस्था ख़राब भी ज़्यादा नहीं हुई। मैं इतनी बुराई भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ। बुराई करने लायक नहीं है वो चीज़। हाँ। कानून व्यवस्था मतलब संतुलित है। हाँ, संतुलित है, जो थी वैसी है। हाँ, अच्छा, ठीक है। जैसे योगी सरकार क्या कहती है कि विकास के क्षेत्र में यूपी नंबर 1 है। आप देखते होंगे स्मार्ट सिटी की गाड़ियाँ चल रही हैं उत्तर प्रदेश में आजकल, देखा होगा आपने। हाँ। ऐड जो चलाते हैं लोग, ऐड में चल रही हैं, और गाड़ियाँ उनकी चल रही हैं, उनकी प्रचार करने वाली से उन्हीं में चल रहा है। बाद बाकी ज़मीन पे कुछ नहीं है। हाँ। हमारी सड़कें कितनी अच्छी थी उस सपा सरकार में, आज जो गड्ढे पड़े यहाँ पे। हाँ। आप यहाँ से इटावा तक जाएंगे तो आपको खुद पता पड़ जाएगा। हाँ। मतलब कोई काम नहीं हुआ है, आपका कहना ये है। कोई काम नहीं हुआ है। और लोगों से पूछेंगे जरा, आप बताइए तो कैसा रहा साहब। बीज खाद बहुत महंगा है। हाँ। डीजल पेट्रोल भी महंगा है। हाँ। और गुंडागर्दी भी यहाँ है। हाँ। वो भाजपा के लोग ज़्यादा करते हैं गुंडागर्दी। हाँ। और काम कागजों में हो रहा है, ज़मीन में नहीं हो रहा है साहब। हाँ। हाँ, बिल्कुल। यहाँ की जनता तरह तरह कर रही, बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है। हाँ। और सांड और गैया रोडों में, आदमी मर रहा, खेतों में रात भर सांड टक्कर मार दे तो किसी का पैर टूट जाता है, किसी की मौत हो जाती है। हाँ, बहुत मौतें हो चुकी साहब। अब किसानों के पास इतना पैसा नहीं जो कांटे लगाए, कहाँ से ले आए। हाँ। कांटे लगाने में भी तो क्या नाम दिक्कत है। हाँ? कांटे लगाओगे तो FIR हो जाती है। हाँ। कटीले तार नहीं लगा सकते गायों के लिए, वो लगाना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है। नहीं लगाना चाहिए। हाँ। ठीक है। आप किसान आदमी हैं। हाँ, किसान हैं साहब, बहुत दुखी है हम तो, बहुत तंग आ गए सरकार से। इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार का दावा है कि सबसे ज्यादा धान गेहूं की खरीदारी हुई है। हमारे मूल ही नहीं मिल रहा है। हाँ। फुट सोना ही मिल रहा है साहब, 14 रुपए किलो गेहूँ बिक रहा है। हाँ। हाँ। और जब हम बीज लेते हैं उसको 40 रुपए 50 रुपए मिलता है साहब। हाँ।
अच्छा, जो समर्थन मूल्य था वो कितना था इस बार? 1900 रुपये। 1970। 1970 1600 में बेचा हम लोगों ने, 1600 में बेचा है। बिचौलियों का बिका है, बिचौलियों का लिया है। जो ठेकेदार थे उन्होंने अपने तुलवाए, और किसान का तो लगा ही नहीं साहब बिल्कुल। 8-8 दिन वहाँ पड़ा रहा और फिर घरे भर के लाया। हाँ, कभी कहते ही बोरा नहीं है, कभी कहते ही कछू कछू, और उसको हटा दिया वहाँ से। अच्छा, अगर मैं युवा से पूछूं, जैसे इधर आओ जरा, कौन सी क्लास है? इंटर कर रहे हो अभी आप? अच्छा, ठीक है। स्कूल आपके खुल गए अब? नहीं, अभी नहीं तो खुल गया, 16 से खुले। ठीक जी। तो स्कूल जाना हुआ? नहीं, अभी नहीं। एडमिशन हुआ? अभी नहीं। आज अंतिम डेट थी ना, एक ही दिन में एडमिशन कराना था। पता नहीं, मेरा नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो और लोगों से जरा जाने की कैसी रही सरकार था अगर पूछे तो? अरे हमारे समय साहब किसान तो मर गए बिल्कुल। किसान तो बना खोलूं पे दो सपा। किसान तो अब सबक के खेती तो बना छोड़ बैठो बिल्कुल। खाद बीज कतई कुछ नहीं, हिल ही नहीं कतई, पर लगे मरो जात किसान आदमी तो। दुनिया को सांड फाड़, दुनिया की बीमारी, दवा दूरी में सब गोला कोई पैदा मिल नहीं पाया, मूली पैसा मिल नहीं पा रहा। एक महीना कांटे पे डही रहे उन पे। बाल बच्चा देखे कि कांटो रखा उन पे, गला रखा जाए, कुछ हुआ नहीं है। अरे ऐसा ही भाव है, जन तुम्हें रुपया दे जाए तो वो कम भाव। जो सहले आदमी सो डही रहे 2 महीना तेना को तो लो अकेले तू अकेले सो तो बाजे आए। कुछ हुआ नहीं आपके? अरे किसान तो तबाह है जा वक्त। अच्छा, एक बात और, जैसे मैं जो दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान बैठे हुए, ठीक, अगर मैं एक हिसाब से ये जानना चाहूँ, किसान मरेगा, एक बात ये जानना चाहूँ कि क्या किसान आंदोलन का प्रभाव इस बार आपके 2022 के इलेक्शन उत्तर प्रदेश में रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। परिवर्तन बिल्कुल रहेगा। अच्छा, यहाँ से भी लोग गए थे क्या? बिल्कुल गए थे, गए हुए थे करल, गए हुए थे। हाँ, अच्छा, ठीक है। आइए जरा, आपसे जरा पूछना चाहेंगी कैसे रही सरकार, तो क्या कहेंगे आप? सरकार कुछ नहीं साहब, ऐसी है, बहुत दिक्कत है। सब लोगों को बहुत परेशानी है। सरकार में क्या है, गेहूँ भी नहीं लग पाए, धान भी जब लगता है तब भी दिक्कत होती है बहुत। सब बिचौलियों का ही बिकता है। 10-15 दिन लोग वहाँ पड़े रहे, गेहूँ लगा नहीं, उसके बाद कभी बारदाना नहीं है, कभी लेबर नहीं है, कभी गेहूँ उठा नहीं है वहाँ से, यही चलता रहा। गायों से भी बहुत परेशान है लोग, गायों की कोई व्यवस्था नहीं, कहीं गौशाला नहीं हमारे यहाँ पूरे 5 साल के कार्यकाल में। सरकार नहीं सही रही, मतलब नहीं सही रही। हाँ, ठीक है। आप जरा बताइए। बताएं का मीडिया भैया, हाँ, थोड़ा इस सरकार ने ये कर दिया है कि जो रईस हैं वो तो बड़े हो गए, और जो छोटा है वो नीचे ही रह गया। किसान तो मर ही गया। हमारा धान वही 1000-1100 में बिका है, पतला मोटा वाला, पतला वाला 2000 पे गया, जो पहले की सरकारों में 3500-4000 तक बिका। अब कितना 2000 से ऊपर नहीं बढ़ा। मोटा वाला 1000 से ऊपर नहीं बढ़ा। उसमें इतनी लागत लग जाती है जितने का हमारा मंडी बिकता है। हम क्या करेंगे, किसान क्या खाएगा, क्या? अच्छा, सरकार क्या कहती है कि इस सरकार में जितने खुशहाल मजदूर वर्ग और किसान हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उतना किसी सरकार में नहीं रहे आज तक उत्तर प्रदेश। भैया एक बात बुरा नहीं मानो। हाँ, नहीं, आप ही लोग दिखाते हो उनका, बस और कुछ नहीं। आप ही लोग दिखाते हो, सरकार कुछ नहीं। आप ही लोग जो बताते हो, हम देखते हैं सारे चैनलों में। बीजेपी के अलावा और कुछ दिखाते ही नहीं है। बस बीजेपी की तारीफ, ये किया वो किया, ये किया वो किया, है कुछ नहीं। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। आदमी मरा जा रहा है और वो किसान तो मरी गया, आप ये समझ लो। तो आप लोग बोल भी तो नहीं पाते, मैं तो आया हूँ आपके बीच में। अब बोले का जब बोलो हो तब तो बोले। हमारे यहाँ आप पहली बार आए हैं, यहाँ अब तक कोई मीडिया वाला नहीं आया है। मुझे आप लोग पहली बार आए हैं, आप आए, अभी तक कोई मीडिया वाला यहाँ मेरे पास नहीं आया। आज आप आए, हम धन्य आपके चैनल को। और कौन सा चैनल भैया आपका? अच्छा, इसकी हम तारीफ करेंगे और धन्यवाद भी देंगे जो आपने हमारी बात सुनी, और कहोगे भी और कहना चाहिए। किसान कुल मिला के। अच्छा, आपको डाउट भी है कि नहीं कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। हाँ, मैं बता रहे भैया कि किसान बहुत दुखी है। अच्छा, किसान बहुत दुखी है, ठीक है। जैसे आपके घर में बच्चे होंगे, ठीक है, अगर मैं रोजगार को लेके बात करूं तो सरकार कैसी रही? तो रोजगार कहाँ है? किसको रोजगार मिला? बेरोजगार हैं भैया, किसी को रोजगार मिला? कोई किसी को नहीं मिला। किसी को ठीक है, आप युवा जरा बताइए कैसी रही सरकार? सरकार हर मोर्चे पे विफल रही। हर मोर्चे पे? कौन से मोर्चे पे? हर मोर्चे पे। हाँ, थोड़ा इधर आ जाओ, आगे लाइट। हाँ, बताओ। बता दे, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सब पे विफल। सब पे विफल। सब रोजगार नहीं मिला क्या आपको? कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा जरा आप लोगों से, जो बुजुर्ग हैं, थोड़ा आप लोग आइए जरा, कि
जब से कोरोना की स्थिति हुई, ठीक, जब दूसरी लहर आई थी, तो उसमें जब जो सिचुएशन बनी, ठीक, ऑक्सीजन की कमी और ये सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया और सरकार ने क्या सारी चीज़ें मुहैया कराई जिसकी ज़रूरत थी? भारी परेशानी उठाई, आदमी ने काफ़ी मौतें हो चुकी हैं, बाहर इंदरी तो मौतें हो चुकी हैं, इलाज ही नहीं हो पाओ, घर से बाहर ही नहीं हो पाए, और गए हो तो मारे बेहतर है, कहूँ इलाज नहीं, डॉक्टर ने कहूँ इलाज लो नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब कोरोना की बीमारी के मारे खुद मरे जो लोग ही नहीं इनमें। अच्छा, आप जरा बताइएगा कि कोरोना के समय कैसी स्थिति थी आपके शहर की स्थिति? खैर कोरोना में तो वो हर जगह ही खराब थी, यहाँ की बात छोड़ो, हर जगह खराब थी। और कोरोना तो भाई कोरोना है, लेकिन हाँ स्थिति अब सैंपई में गए कि ऑक्सीजन नहीं है, आगरा में लिया नहीं, सैकड़ों आदमी मर गए जो तो आपको मालूम ही है। सबसे बड़ी बात यह है महंगाई का मुद्दा। अब सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? राशन लकड़ी है, सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है, राशन तो फ्री कर दिया, सिलेंडर 1000 का मिल रहा है, किसान आदमी कहाँ से सिलेंडर लेगा, कहाँ से खाना बनाएगा? अच्छा, राशन ही तो फ्री दे दिया। अच्छा ठीक है, मैं सब्सिडी खत्म कर दी बिल्कुल। ठीक है, मैं रसोइयों के बारे में जरा बात करूँ तो एक माता जी हैं, इनसे जरा पूछेंगे, जानेंगे कि आप लोग घर में रहते हैं, ठीक, रसोई आप ही लोग का संभालना होता है, ठीक, तो सरसों के तेल के दाम, ठीक, गैस के दाम, इन सारी चीज़ों को आप लोग कैसे चलाती हैं घर? सब बढ़े गए पैसे सिप पे, और कैसे चलाते वो हम ही लोग जानते हैं। बच्चे बेरोजगार बैठे, बच्चों की पढ़ाई मारी जात 2 सालें हुई हैं। मोदी क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे। कितने देश में आदमी मारोगा, दवाई नहीं मिली और वो अंदर कर दे बस। अब एक बुराई का, अब इस चीज़ से समझो, से बुराई है। अच्छी नहीं रही सरकार, बिल्कुल अच्छी सरकार बिल्कुल नहीं। सरकार तो कहती है सब कुछ तो दिया मैंने, बिल्कुल ही पसंद नहीं है। सिर्फ देश में कितने आदमी मारोगा, बच्चे से बर्बाद हुए 2 साल से बैठे, बेरोजगार बच्चे बैठे, और यही बुराई और क्या बुराई। सिलेंडर एक बार तो मिल गया साहब, दोबारा तो कबाड़े में पड़ा, आज तक भरवा ही नहीं पाया, पैसे ही नहीं लोगों के पास। गरीब एक बार तो सरकार कर रही है, कुछ नहीं करते कि जो करें वो करें, बच्चों को ये दिए वो दिए, क्या देते? कुछ नहीं देते। आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। धंधे करते वो धंधे बंदे से कोई करते, धंधे से बंद है। हम लोग कैसे घर चलाते, कितनी परेशानी आती है, तो यही परेशानी है। अब क्या और क्या बोले। अच्छा ठीक है, मतलब आपको घर चलाने में तकलीफ होती है? तकलीफ ही होती है। कैसे चलाती है? ऐसे कैसे चलाते? अब सब क्या बताएं कैसे चलाते? जैसे मैं बच्चे पैदा करते तो अच्छे चंद तो, अब मतलब मजबूरी है जैसे चलाते थे। अच्छा, जैसे एक चीज हमें तो 2 महीना हुई लकड़ियाँ ते रोटी, हमें तो वो गैस नहीं मिली है। हाँ सही, उज्ज्वल योजना का लाभ, राशन मिलो ना गैस मिली, हमें तो कुछ नहीं मिलो, और न लेटरिन बटी ना हमें लेटरिन मिली, हमें तो कुछ नहीं मिलो। हाँ कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, जैसे मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँ कि महंगाई के उस पे अब आप कैसे तेल मंगाती है पहले की अपेक्षा? जब पहले अब 1 बोतल मंगाते हैं, वो इतना खराब तेल आते हुए, उसी से 4 से 10 ना काटते 1 बोतल से, और इतना खराब आते हुए कि बच्चे बीमार पड़े जाते हैं। तेल भी नहीं अच्छा मिल तो, और क्या बताऊँ, यही बात है, सब घर के रत्ती वाली बात है। ये महंगाई चाय 2 बार पिए तो 1 ही बार पिए, तो खाना 2 बार खाए तो 1 ही बार के चूल्हे बना नहीं पाते, आँखें फूटी जा रही। ऐसी स्थितियाँ आपको देखनी पड़ रही हैं? ऐसी देखी पड़ी मोदी के ज़माने में। मोदी के ज़माने में? हाँ। अच्छा, 2019 में या 2014 में उस समय क्या आपकी सोच थी मोदी जी को लेकर, और अब क्या है? क्या कुछ बदलाव है? खराब है। 2014 में क्या था? पहले वोट दिया था पहले, तब ये उम्मीद थी कि कुछ करेंगे जी। तब ये उम्मीद थी कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं। किया है बातें किए। मोदी जी आदमी झटका मारते हैं कि जे है वो है, जे अब उधर कितनी योजना है, तो हमें दिखा कुछ नहीं है, कुछ कोई योजना का हमें लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला, हमें तो कुछ नहीं मिला। जब देश को जरूरत होती मोदी जी की तब बोलते नहीं, तब वो पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं। जब जरूरत नहीं होती बाद में बाएं उठा के आ जाते हैं मैदान में, क्या हमने ये किया वो कर दिया है। मोदी जी की विदेश नीति भी पूरी तरह से फ्लॉप रही है। अगर विदेश नीति फ्लॉप नहीं होती तो आज तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं करता, वहाँ लोग मर रहे हैं, सड़कों पे मर रहे हैं, और क्या नाम प्लेन पे लटक जाते, नीचे गिर जाते, मर जाते हैं। ये आप देख रहे हो क्या स्थिति है? इनकी विदेश नीति पूरी तरह से फैल रही है। ये अमेरिका के साथ का नाम जुड़े रहे, इन्होंने रूस की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। जो हमारा बरसों पुराना दोस्त था उसके साथ इन्होंने कोई कभी ध्यान नहीं दिया है। अमेरिका के साथ जुड़े रहे, उसका परिणाम सामने आ रहा है, क्या मिल रहा है। हमारे देश के कितने लोग वहाँ पर 1500 लोग फंसे हुए हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं, कमरों में बंद हैं, खाना खा नहीं सकते, पानी पी नहीं सकते, खिड़कियों से भी निकलते हो तो तालिबानी देखते हैं ये कैसे लोग हैं, इनको का नाम कब निकले बाहर, शिकार मिल जाए उनको।
हाँ महामाता जी क्या कुछ लेबर आती पैदल पैदल, कितनी लेबर आई, कितने मरे भूखे प्यासे, गाड़ी नहीं मिली है। ये मोदी ने का देखा नहीं हो कि जो पैदल पैदल आते रात बिरात डरे, बच्चे भूखे मर रहे, गरीब गुनी बाहर मर रहे, पोटरी धरे सिर पे। क्या मोदी ने देखा नहीं? ऐसे कुछ देखा हो ये कितने भूखे मरे रहते हैं, होटल नहीं, कुछ नहीं, बच्चे रात बिरात चल रहे। मोदी ने अच्छा कर रहे, कुछ नहीं अच्छा कर रहे। बहुत जागरूक है आप, लगता है बहुत न्यूज़ चैनल देखती हैं आप। हम बहुत देखते हैं। हाँ अब इस बार 2022 के अलावा हमारे अंदर कोई बुराई नहीं, मोदी की बुराई है। मोदी की सिर्फ बुराई है हमारे अंदर। हमें कोई सुविधा ही नहीं मिल रही तो बुराई तो करें। लाट भी नहीं देते ढंग से, लाट नहीं देते, पूरे दिन गर्मी मरे जाते। अब इतना तो पैसा है नहीं, एसी लगा लें, बैटरी लगवा ले, इतना पैसा तो है नहीं, रोटी खाने के तो ला लें। मोदी जी को आप कह रहे हैं, योगी जी को क्या कहेंगे? योगी जी की सरकार सही है या नहीं? अब मोती भी एक ही बात है, मैंने समझना कि मिली जुली भाई भैया हैं, जो करें से गलती करें, हाँ एक कहे सब हो जाता है। योगी और मोदी दोनों भैया एक ही जोगा भोगा है, अब का करें और क्या। ये सरकार का नाम बदलने का काम कर रही है, कोई कुछ काम नहीं है, सब नाम बदलने का काम हो रहा है, कोई काम नहीं है सरकार। जैसे कि और बड़े बड़े इलाहाबाद का प्रयागराज और के हरिगढ़, अलीगढ़ का हरिगढ़, मैनपुर का महीनगर और खेत है 4 बच्चा का खवाए थे, घर रह रहे घर नो ही सरकार का दे वोट पूरा ले जाते हैं, एक सुनवाई नहीं होती। बता बच्चा हमारे बीमार पड़े, डॉक्टर के जाओ हॉस्पिटल में, पहले 50 नियम है, गाली नहीं ऐसे शब्दों का यूज नहीं। अच्छा 50 नियम है कि जे कहना वो नहीं है तुम पे, कैसे कहाँ से क्या मतलब है। और वो कोरोना तो हमें कोई टेंशन नहीं, वो तो हमें मंजूर है। अब यही सोचो मुलायम सिंह की सरकार बने, वो ही अच्छी थी। मुलायम सिंह की सरकार वो ही अच्छी लगी थी, और वो ही हम चाहते वही बने, वही सरकार बने, वही बने। अच्छा ठीक है, आप सपा सका बन। आप बताइए चाचा, थोड़ा गुस्से में आप? गुस्से में इसलिए हैं साहब, आगे आइए, कि बच्चा बीमार। अब यार डॉक्टर ने कहूँ जाओ तो डॉक्टर साहब को पैसा चाहिए, कहा तो मेरा घर दवा बनते ना है, घर जब घरे है ही ना कचू, मजूरियों को है ना, बताओ क्या करें, मर जाए। अब तो सरकार को अगर अब कितनी और कोई बनाए दे जाए, सोच सब पब्लिक मर जाए, अब की लपेटा सब मरिए धारी, और का कहें हम, इतनी कह सकता है, के बाद करना कह सकता। अच्छा क्या क्या झेला आपने 5 सालों में? जो हमने सब झेलो ही है, हम पे तो 20,000 रुपया तो कज्जू ही गाओ। हाँ काय को ही गाओ, गरीब आदमी उधार ले रहा है ना, पैसे दिवाना ही पानी, अब काम मंजूरी है ना साहब, तो उधार ले रहे पे खाए रहे, खेत है ना तो बेच खा दे, बताओ क्या करें। बाली बच्चे नहीं मैंने कही तो मुझे लोना वो बिक जाए, तो सरकार में कोई मोल ही लिवाइया ना है, तो बताओ क्या करें हम, तुम बताओ। अच्छा जब पैसा ही ना आए तो बच्चा ही बेचिए पाए। अच्छा ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? सर इनके पिताजी कोरोना में कब वो इलाज नहीं मिलने के कारण दिक्कत खत्म हो गई, वो ऑक्सीजन की कमी, हाँ और वो दिक्कत उनको थी भी नहीं मरीज के, और दिक्कत हो गई, वहाँ डले रहे पड़े रहे, कोई खाना ना व्यवस्था ना कुछ, ऐसे खत्म हो। कोई सरकार में कोई रोजगार नहीं, बेरोजगारी के अलावा। अच्छा कुछ महिलाएं और है, जरा इनसे पूछेंगे कि कैसे चलाती हैं अपनी रसोई। अरे रुकिए चाची 2 मिनट, बताइए कैसे चलाती हैं आप अपनी, आपकी रसोई कैसे चलती है अब? कैसे चलते हैं, जैसे लेट लपेट हो जाए तो इन लकड़ियाँ लाओ, कंडा लाओ, तब रोटी करो, आँखें में आंसू चलते हुए, आंसू पहुँचे तो जाते हैं, खाना बना जाते हैं। गैस ऐसे कोई सुविधा नहीं है, और लड़का बच्चा रो रहे तो बच्चे में भी लमा जा रहे, और लकड़ियाँ कंडन तो रोटी कर रहे। गैस ऐसे कोई सुविधा नहीं है, 1000 रुपया की सुविधा गरीब आदमी नहीं भरवाए पात। अब 100-500 हो तो भरवाई, 1000 रुपया न कर पात, किसानों आदमी लोग गैस भरवाए पात। हाँ क्या हुआ? सिलेंडर महंगे, दालें महंगी, अब बच्चों को खिलाएं तो खिलाएं का, दालें महंगी, सिलेंडर महंगे, अब लकड़ियाँ तो रोटी करी, बच्चे से कैसे पाले हैं। मतलब अब आपको गैस छोड़ के लकड़ियाँ जला के खाने बनाने पड़ रहे हैं। और क्या, हमको तो गैस भी नहीं मिली, ना राशन पानी मिलो, ना गैस में नहीं, ना लाइट नहीं मिली, हमको तो कुछ भी नहीं मिला है। इतने दौड़ भाग कर नहीं पाते तो कुछ नहीं मिला है। अच्छा अगर मैं एक सवाल करना चाहूँ आप लोगों से, ठीक, कि 2014 से ठीक है और अब 2022 तक, ठीक, क्या बदलाव आया है या देश में और मोदी सरकार को लेकर, ठीक,
बताओ जीतल पहले क्या सोचते थे आप मोदी जी के बारे में और अब क्या सोचते हैं? पहले ये सोचते थे मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी सरकार रहेगी, बहुत अच्छी सरकार रहेगी, वो देश विदेश जाएंगे, हमारे लिए नई नई कुछ तकलीफें लेके आएंगे। लेकिन इतनी भ्रष्ट सरकार है, इतनी भ्रष्ट सरकार सर अभी तक तो हमने देखी नहीं ना कभी। अखिलेश भैया की सरकार इतनी अच्छी रही, हर काम, लाइट 24 घंटे मिलती थी और 6 घंटे लाइट मिल रही है। बिजली बिल 800 रुपये आते हैं, कहीं 300 रुपये आते हैं, कहीं 600 रुपये आ रहे हैं, 1000 रुपये आ रहे हैं। कौन सी रीडिंग कर दी? हर महीना निकलना चाहिए बिल। बिल वो 10 महीना में आते इकट्ठा हो तो मैं पेनल्टी तो निकल आओ, इतने रुपया आए, हर महीना निकलना चाहिए बिल। 1500 रुपये साल आते हैं, एक महीने के आते हैं। बताओ गरीब आदमी है, 100 रुपये 50 रुपये जमा कर सकता है। गरीब आदमी बिल से बहुत परेशान है, यूपी में बिल से बहुत परेशान है, देहात का गाँव का आदमी बहुत। पर ये है कि अब तो सरकार दावा करती है लाइट कहाँ कम है, सर 6 घंटे लाइट आती है, रात में 8 घंटे कटती है, दिन में 8 घंटे कटती है, और लाइट बहुत कम आती है। और फीटर वाले आते हैं, गरीब आदमी बिल जमा नहीं कर पाते। लाइट कैसे आती है चाची घर में? कैसे आती है लाइट? लाइट आती है नहीं, को घंटा आधा घंटा को आई, घर में मरे जाता। सही कहा। हमारे तो 12,000 बिल के आए 1 साल के, अब कहाँ से भरे? अब खाने को नहीं तो भरे कहाँ से? मतलब आपको बिजली मिली नहीं और 1 साल का बिल आ गया? बत्ती नहीं मिलती है, आती है जाती है आती है, और बिल पहले आ जाता। इतना बिल हिसाब से ये लिखा है 3 महीने बाद इसमें पेनल्टी शुरू हो जाती है। लेकिन 3 महीने से पहले 3 महीने बिल नहीं निकाला, 10 महीना इकट्ठो निकाल दो मैं पेनल्टी की। तो मर गया किसान हो, कहाँ से आओ पैसा, कहाँ जमा करते बताइए साहब? इलाज में पैसा ना है, अब बिल जमा करे और ना तो केबल कार्ड दे तो मर जाए पब्लिक आदि, गर्मी में मर जाए, हैदा बन जाए, बीमार हो जाए, मीटर चालू होता नहीं है। पैसे चाहिए, सरकार क्या है 2000 रुपए देती है प्रधानमंत्री योजना के लिए, और डीजल पेट्रोल तो इतना महंगा है उससे कुछ नहीं हो सकता है। और डीजल 700 रुपए 800 रुपए जुताई चलती है, 1000 रुपये और 100 रुपये लीटर डीजल, मरेगा किसानदारों। ये भाजपा सरकार ने कुछ काम नहीं किया, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया है। सिर्फ नाम बदलने, ओनली नाम बदलने का काम किया है। जनता मरी जा रही है, किसान मरा जा रहा है, रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, और गाय सांड घूम रहे हैं, किसानों के कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ की नया युवा मरा जा रहा है, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। सपा सरकार ने इतना कुछ दिया है, जनता को इतना खुश करके रखा है। गरीब जनता को कन्या विद्याधन दिया, साइकिल दी, लैपटॉप दी, बहुत कुछ अखिलेश सरकार ने किया है। और यहाँ पे रोडे देखो, रोडे चमन हो गई थी। आप चल के जाएंगे इटावा से लेके मैनपुरी तक, इतने गड्ढे पड़े हैं कि बता नहीं सकते हैं। इस सरकार ने नाम चेंज किया, हिंदू मुस्लिम सिर्फ लड़ाई कराने के अलावा कुछ काम नहीं किया, और न ये सरकार कुछ कर सकती है। गरीब आदमी बेचारा मर रहा है डे बाई डे, लेकिन अमीर आदमी ऊपर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अनाज है जितना भी जो स्टॉक कर रहे हैं, अंबानी अडानी जैसे लोग हैं जो स्टॉक कर रहे हैं, बाद में महंगा करके बेचते हैं। गरीब आदमी का अनाज 2500 रुपये खरीदा जा रहा, 1500 खरीदा जाएगा, और ये जाके 4000 में दे रहे हैं। बताइए क्या सरकार है ये? कुछ नहीं सरकार, कुछ नहीं है। और नहीं सरकार कुछ जनता के लिए कर सकती है, जितनी अखिलेश सरकार कर रही थी वो कोई सरकार नहीं कर सकती है। हम चाहते हैं कि 2022 में अखिलेश सरकार आए और पूर्ण मोहब्बत से आएगी सरकार यहाँ। अखिलेश सरकार चाहेंगे? बिल्कुल अखिलेश सरकार आएगी यहाँ पे। अच्छा, कितने लोग हैं जो अखिलेश सरकार चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं यहाँ पे, सब लोग। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, महिलाएं भी खड़ी है भैया, अब भी अखिलेश के साथ हैं। हाँ हम भी अगले के साथ। अब गाय हैं, गाय कितनी मर रही हैं, उन्हें बाड़ा नहीं बनवा जो गाय बेचवा बंद कर दी तो गाय मर रही, रोज कटती हैं। ये पाप नहीं है, वो खेत में डरी है ताकि बदबू लग के पब्लिक बीमार पड़ रही। अरे बागला ऐसा तो साधन कीजिए जिसमें गाय बच्चे हैं उसमें बने रहे। 1 मिनट, आप बता रहे थे कुछ, बताइए, बोलिए। ये गाय बता रहे थे, गाय हैं, गाय मर रही हैं, मर रही। इन्हें वो नहीं बनवाया, देखिए गौशाला जो गाय जो बंद कर दें, कुछ खाने को दें, गाय मर रही भूंगी प्यासी। ये मोदी सरकार क्या है? कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो गैया मरी जाती भूखा ना, 3-4 मरी डरी, कोई पल्लिया डरी, कोई जैसी भी तो गई गड़ुआ खो दो गाड़ी दई, भूखा न प्यास न मरती। और गौशाला में सरकार तो कह रही कई गौशाले बनवाई उन्होंने, तो कहाँ है गाय? तो ये और भी भर भर के दस जाती रोज ठेला मोटर पटकती है, कहीं नहीं गौशाला कितने बनवाई, उनसे कुछ नहीं, वो तो गाय भरी पड़ी। मतलब आप कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, 2022 में आप भी अखिलेश के साथ जा रही हैं? हाँ हाँ, अखिलेश के साथ जा रहे हैं हम, सब लोग जा रहे हैं। हाँ, सारे लोग, सब। अच्छा,
चलिए पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ मैं, हाँ पत्रकार बंधुओं से क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ मैं, हाँ। जो भी दिखाए हिसाब से दिखाए ना, ईडी तैयार बैठी पीछे आ सकती कभी भी। हाँ क्या पाएंगे पत्रकारों के पास? किसके पास मिला? कुछ तो नहीं मिला। हाँ, कुछ तो नहीं मिला। अभी वो ब्रजेश मिश्रा और क्या नाम वीरेंद्र, क्या मिला? 3 दिन परेशान ही तो किया। परेशान किया। कुल मिला के हिसाब से दिखाइएगा। हाँ। और हम लोग तो जो करना है वो करेंगे ही। हाँ अच्छा ठीक है, तो आप लोग को भी हिसाब से बोलना होगा ना फिर तो। हाँ नहीं, हम लोग तो हमारा क्या, हम तो फ्री फंड हैं। हम यहाँ वैसे जेल में क्या फर्क पड़ता है? हाँ खेत में, वैसे जेल में क्या दिक्कत है? अच्छा चलिए ठीक है। तो ये मैनपुरी था और यहाँ के लोग थे, इनका देखा आपने कि क्या रहा है। जैसा मैंने बताया था कि मैनपुरी समाजवादियों का गढ़ है। हाँ जी, ये धरना लगाए हैं। हाँ देखियो दिल्ली में हाँ। किसान भाई, हाँ इधर देखिए, कितने किसान भाई मर गए, भूखे प्यासे, सर्दी कड़ गई, गर्मी कड़ी, उन्हें सोची कुछ नहीं सोची है। कितो आदमी पर दिल्ली में धरना लगाए किसान आदमी, और किसान मरे जाते और कुछ नहीं अब तक नहीं सोची कि किसान आदमियों को क्या करें। कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं। आप बहुत जागरूक है, बहुत न्यूज चैनल देखती है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ कौन सा न्यूज चैनल देखती हैं आप? अरे हम तो जो सभी देखते हैं, सभी देखते हैं? हाँ आजाद सुधे सभी देख लेते हैं। अच्छे दिखाते, जो मेरा मन पसंदी की वो देख लेते हैं। क्या देखते हैं बस टीवी रवीश कुमार वाला, बहुत रवीश कुमार वाला ही बस। जी न्यूज भी आता है क्या? जी न्यूज देखते हैं लेकिन इतना नहीं देखते। रवीश कुमार वाला जैसा बिकाऊ है भाजपा के, आज तक चलिए ठीक है। ना जी न्यूज दिखाता तो सही है। हाँ। लेकिन वो स्क्रिप्ट पूरी बीजेपी की बनाई हुई होती है। वही दिखाता। हाँ वो बीजेपी जो स्क्रिप्ट बना के दे देती है वही बोलता है। आप लोग मीडिया को लेकर काफी खफा है ना? नहीं, मीडिया से कोई नाराजगी नहीं, मीडिया की भी मजबूरी है। हाँ मीडिया की नाराज क्यों उससे हम? हाँ। उसकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? वो ईडी और सीबीसीआईडी कौन सी एजेंसी हैं, वो सब अपनी कब्जे में कर रखी हैं, सारी हाईजैक कर रखी हैं। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मीडिया हो, सब हाईजैक कर रखी हैं। तो वो क्या मजबूरी है, क्या करेंगे वो? अच्छा चलिए ठीक है। तो ये मैनपुरी के लोग थे, जैसा मैंने बताया, ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। और अब आने वाले 2022 इलेक्शन में देखना ये होगा कि भाजपा फिर से क्या सीन लगा पाएगी, जैसे 2017 में उन्होंने लगाया। अब यही सवाल लेकर हम और लोगों के बीच में जाएंगे। अभी सैफई जाएंगे, इटावा जाएंगे और बहुत सारे जिलों में आपको अपने साथ लेकर चलेंगे।